एन, एस और बी ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो ऑफ हाफ इज टू 1/6 इज टू 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 3:1:2। इसको लिखा जा सकता है 3/6, इसे 1/6 ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2/6। तो जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इनका रेशियो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है 3:1:2। क्लियर स्टूडेंट्स? इनकी बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2017 कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है एनएसबी की 30,000, 30,000 और 28,000। उसके अलावा बिल पेबल है 12,000, जनरल रिजर्व है 12,000 और क्रेडिटर्स है ₹18,000। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 40,000 है, मशीनरी 30,000 है, फर्नीचर 12,000 है, स्टॉक 22,000 है, डेटर्स हैं 20,000 जिन पे प्रोविजन है 1,000, नेट अमाउंट है 19,000 और उसके अलावा कैश है 7,000। टोटल है बैलेंस शीट का 1,30,000। बी जो है वो रिटायर हो गया है, यानी जो थर्ड पार्टनर है जिसका हिस्सा 2/6 है वो रिटायर हो गया है। उसके रिटायर होने पर ये फॉलोइंग जो है टर्म्स डिसाइड हुई हैं। जो फ्री होल्ड प्रोमाइसेस है उसे 20% अप्रिशिएट करना है, यानी 40,000 का 20% 8,000, उसे 8,000 जो है वो अप्रिशिएट करना है यानी बढ़ाना है। स्टॉक को 15% यानी 22,000 का 15% इंक्रीज करना है, इसे भी ये आएगा 3,300। 22,000 का 15%। मशीनरी को 10% कम करना है यानी कि ₹3,000 कम करना है। फर्नीचर को 7% यानी कि ₹840 कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है बाय ₹1,500। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 1000 है और हमें बता रखा है कि पूरा 1,500 ही हमें इंक्रीज करना है, तो रिवोल्यूशन में तो पूरा 1,500 ही आएगा क्योंकि इतना ही हमें प्रोविजन इंक्रीज करना है। बाकी नई बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो उसमें वो 2,500 शो किया जाएगा। 1,000 पहले था और 1,500 और बढ़ गया, दैट्स वाई। पूरे फॉर्म की गुडविल वैल्यू कर गई है 21,000। बी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 7,000। 21,000 का 2/3, 2/6 यानी 1/3, 7,000। गेनिंग रेशियो अगर आपको ना दे रखा हो, न्यू रेशियो ना दे रखा हो, तो आप न्यू रेशियो जो है 3:1 ले लीजिएगा। एन और एस का आपस का जो रेशियो है वो 3:1 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और फिर गुडविल के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जिसके लिए आपको एन और एस को डेबिट करना होगा और बी को क्रेडिट करना होगा विद शेयर ऑफ गुडविल। फिर लास्ट में ये कहा गया है कि जो एन और एस हैं उनको अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है और जो भी एडजस्टमेंट करना है वो थ्रू देयर करंट अकाउंट्स करना है। आपसे इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है और द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, जहां पुराने पार्टनर्स को अपनी कैपिटल को, जो कि सारे एडजस्टमेंट के बाद आएगी, उसको रीएडजस्ट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा तब आपको उसको दिखा दूंगा एक्सप्लेन करके कि किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो आपको फ्री होल्ड प्रोमाइसेस को इंक्रीज करना है 20%, तो बाय फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 8,000 यहां लिख दीजिएगा। स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है 15% यानी 3,300, उसको यहां लिख दीजिएगा बाय स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बढ़ाना है 1,500 वो यहां लिख दीजिएगा। मशीनरी को जो आप 10% कम कर रहे हैं वो आएगा 3,000, 30,000 का 10%। फर्नीचर को जो आप 840 कम करेंगे 12,000 का 7%, वो यहाँ लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन से जुड़े हुए तो इतने ही पॉइंट्स हैं। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस एसेट बढ़ रही है इसलिए यहाँ लिखा गया, स्टॉक बढ़ रहा है यहाँ लिखा गया। प्रोविजन बढ़ता है तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड लिखा जाता है। एसेट कम होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। एसेट कम होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। 11,300 का आपका क्रेडिट साइड है का टोटल है। इसमें से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिए, ये आएगा 4,500 और 5340 आपको माइनस करना है इसमें से। 100 में से 40 गए 60, 12 में से 3 गया 9 और 10 में से 5 गया तो बचेगा 5। 5960 आपका जो है स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन का गेन आ जाएगा, जिसको आपको 3:1 के रेशियो में बांटना है एन एस और बी में। तो एन का हिस्सा तो 3/6 है यानी आधा। 6,000 का आधा होता है 3,000 और 40 का आधा होता है 20, तो ये 2,980 आ जाएगा। बी का इसका 1/3 आएगा। तो स्टूडेंट 6,000 का 1/3 होता है 2,000 और 40 का 1/3 होता है 13। तो आप 2,000 में से 13 कम करेंगे तो ये 1,987 आ जाएगा
और 16 निकालना है तो इसका हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 993। वैसे तो आएगा 993 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम राउंड ऑफ करके से 993 ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3/6 है, ये 2/6 है, ये 1/6 है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो बन गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल लिख दीजिएगा, जो कि है 30,000 और 28,000। उसके बाद जो बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाली चीज़ है जैसे जनरल है वो बांट दीजिएगा 3:1 के रेशियो में। तो ये आएगा 6,000, ये आएगा 2,000 और ये आएगा 4,000। फिर ये जो रिवोल्यूशन का गेन आया था वो लिख दीजिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके 2980, 993 और 1987। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो बी के हिस्से की गुडविल है वो आई थी 7,000, जो ए और एन और एस उसको देंगे। तो बाय एनस कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा। यहाँ पर 7,000 को 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। पूरे फॉर्म की गुडविल है 21,000, उसका 2/6 यानी 1/3 है 7,000, और इनका गेनिंग रेशियो 3:1 है। तो 5250 और 1750 आ जाएगा। ये बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बी थर्ड पार्टनर है। तो 5250 और 1750 इनके अकाउंट में लिखिएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 5250 और 1750। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसका बी से यानी रिटायरिंग पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपली क्या करिए स्टूडेंट्स, जो बी का बैलेंस है उसको बी के लोन अकाउंट में डाल के खत्म कर दीजिए। तो 28,000, 32,000 और ये 7 है तो 39,000, 40,987 आ जाएगा। ये बी का टोटल भी है क्रेडिट साइड का और यही इसका फाइनल बैलेंस भी होगा जो इसके अकाउंट में चला जाएगा, बिकॉज डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो एन और एस का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आएगा उसको यहां मत लिखिएगा, आप उसको यहां पे वर्किंग नोट में अलग से लिखिएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज ऑफ एन एंड एस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 36, 38,980 में से अगर आप माइनस करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स, 38,980 में से आपको माइनस करना है 5250। 80 - 5 50 30 होता है, 9 - 2 7 होता है, और 38 - 5 होता है 33। तो सारे एडजस्टमेंट के बाद एन की कैपिटल आ जाएगी 33,730 और एस की आ जाएगी 32,993 32,993 माइनस 1750। 93 - 50 इज 43 और 9 - 7 इज 2, 32 - 1 इज 31। तो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद स्टूडेंट्स इनकी कैपिटल ये निकल कर आई है, इनको जोड़ लीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनकी कैपिटल जो है इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इनकी जो भी कैपिटल आएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स उसको आप वर्किंग नोट में लिख लेंगे। इस तरह से लिखिएगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एन एंड एस, ऐसे करके लिख लीजिएगा, फिर इन्हें ऐड कर दीजिएगा 7 to 9, ये आएगा 64973। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को इनके नए रेशियो में बांट दीजिए एन और एस के, जो कि 3:1 है। 64973 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 6 2 4 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे 16243 रहने दीजिएगा। ये 1/4 आ चुका है, 1/4 एस का हिस्सा है, इसे डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए। अब इसको 3 × 3 करना हो या फिर इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, आपको एन की कैपिटल मिल जाएगी जो इसके नए रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। 73 - 43 इज 30, 9 - 2 इज 7 और 64 - 16 इज 48। तो ये आ गया 48730 और 16243। ये इनके निकल के आ गए स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग है 3:1 में। ठीक है, थोड़ा सा हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज एग्जैक्टली ये 4 से डिवाइड होता नहीं है। तो ये 16243.25 आया था जो हमने राउंड ऑफ कर दिया था, तो 16243 ही लिया और 34 निकालने के लिए सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इनके ये कैपिटल अकाउंट मैच नहीं करेंगे बिकॉज ये तो हमने अपनी तरफ से रीएडजस्ट करके नई कैपिटल लिखी है जो नए रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो इनके कैपिटल अकाउंट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
बैलेंस करने के लिए देखिए इस साइड का टोटल एन का आ रहा है 48 और 250, 50,980, सॉरी 53,980, 48 और 5 53 और 7 इंटू 9 900 980, 53,980 में से आपको ये साइड माइनस करनी है जो कि कितनी है 38,980। तो 53,980 में से अगर आप 38,980 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 15,000 आएगा, जिसको आप लिखेंगे बाय एंस करंट अकाउंट। बाय एंस करंट अकाउंट लिखिएगा स्टूडेंट्स और 15,000 क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा एन के। क्लियर स्टूडेंट्स? एस को देखते हैं। इसकी ये साइड का टोटल आ रहा है 16 to 43 और 1 17 17,993 आ रही है इसकी ये साइड 17,993। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी ये साइड का टोटल आ रहा है 32,993। तो उसकी डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे 32,993 जो बड़ा टोटल है दोनों तरफ लिख दीजिए 32,993, इसका 53,980 यहाँ लिख दीजिएगा। 32,993 में से ये माइनस किया 17,993 तो एग्जैक्टली 15,000 आएगा, ये जाएगा एस के करंट अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पर हमें इनके अकाउंट बैलेंस करने के लिए करंट अकाउंट का यूज करना था, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो एन का जो है डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड का टोटल जा रहा था क्रेडिट साइड से, तो एन का यहाँ पेमेंट लिखना पड़ा बाय एंस करंट अकाउंट। यहाँ कैपिटल तो करंट क्रेडिट हो रही है मगर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए इसे एसेट साइड में शो किया जाएगा एन के करंट अकाउंट को। यहाँ एस के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है मगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एस का, तो ये लिखा जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका फाइनल बैलेंस तो उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, बिकॉज उसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और इनके जो भी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस आए पहले उन्हें रफ में लिख लिया, उन्हें जोड़ लिया, उससे जोड़कर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई, उसको नए रेशियो में बांट दिया इनका 3:1 में ऑफ NNS, इससे इनकी नई कैपिटल आ गई। इनके कैपिटल अकाउंट को इनके नए कैपिटल से क्लोज कर दिया और फिर इनके दोनों साइड कंपेयर करके हमने ये जान लिया कि किसका करंट अकाउंट किस साइड आएगा। इसकी ये साइड बड़ी थी डेबिट साइड, तो इसका करंट अकाउंट इनका क्रेडिट साइड में आया है कैपिटल अकाउंट के, लेकिन करंट अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है इसलिए एसेट में आएगा। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी थी एस की, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया 15,000, तो कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो रहा है मगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए वो लायबिलिटी साइड में आएगा ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आइए बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जो है वो एज एट 1 अप्रैल 2017 बनाई जाएगी। तो इसमें कैपिटल्स केवल एन और एस की आएगी, जो नई वाली आई है वो कैपिटल आई थी 48,730 और 16,243। उसके अलावा बिल पेबल एज इट इज लिख दीजिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है 12,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि वो बढ़ गया। बिल पेबल एज इट इज लिखा है, क्रेडिटर जो है हम लोग एज इट इज लिखेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है 18,000। और उसके अलावा यहाँ पर हमें उसका करंट अकाउंट लिखना है स्टूडेंट्स एस का, तो एस एस करंट अकाउंट, और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 15,000। एस की क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड से, दैट्स वाई इसका करंट अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा गया मगर करंट अकाउंट उसका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई अगर करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखना पड़ रहा है तो उसका मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट साइड में आप 48,000 लिखिएगा 8,000 बढ़ाकर। मशीनरी को 27,000 लिखिएगा 3,000 कम करने के बाद। फर्नीचर को 11,140 लिखिएगा, 160 लिखिएगा 840 कम करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉक को 25,300 लिखिएगा 3,300 बढ़ाने के बाद। डेटर जो है वो आप एज इट इज लिखिए 20,000, मगर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको आप 2,500 लिखिएगा क्योंकि प्रोविजन आपने 1,000 पहले था 1,500 और बढ़ाया। ठीक है, कैश आप एज इट इज लिखिए, कैश में आपने कोई भी अमाउंट चेंज नहीं किया 7,000। और यहाँ पे एन का करंट अकाउंट लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना पड़ा था, इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। अगर कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट जो है डेबिट साइड लिखना पड़ रहा है तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखना पड़ रहा है तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। दैट्स वाई एन का करंट अकाउंट यहाँ पर आया है। 18 और 12 30 और 15 45। और हाँ, एक यहाँ पे एक चीज़ और रह गई स्टूडेंट, बीज लोन अकाउंट, क्योंकि हमने बी को अभी तक कुछ पे नहीं किया है तो 40987 लिखना मत भूलिएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। 48 ये आएगा 64,973, 64,973 और 30 होता है 94,973, 94 और 15 होता है 109,973, 149,973, 158,73, 158,80, 159,60। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइड का टोटल आ गया 159,60। इस साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। 48 और 27 होता है 75, 75 और 11 होता है स्टूडेंट्स 86, 86 160, 86 में 25 जोड़ेंगे तो 111, 160, 111 460, 111 और 27 होता है 128 460, 128 960, 136 960। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 150 196 960 आ रहा है, शायद इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसे हम अभी देख लेते हैं स्टूडेंट क्या मिस्टेक हुई है टोटलिंग में। स्टूडेंट्स ये टोटल 15960 ही है, 1000 एक्स्ट्रा काउंट हो गया था, तो ये टोटल भी 15960 ही है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। क्लियर स्टूडेंट्स।